अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। ये तकरीर आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा और ऐसा बयान आपने शायद पहले कभी सुना होगा। आप सुनिए बगौर, इंशाअल्लाह देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी में कैसे तब्दीलियाँ आती हैं। और वीडियो देखने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि मेरे इस चैनल ज़लज़ला न्यूज़ को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आप के पास दीन और दुनिया दोनों की सच और हक खबर आप तक पहुंचती रहे। वीडियो देखिए। मंगनी होने से कोई लड़की किसी लड़के पर हलाल नहीं हो जाती जब तक के निकाह न हो जाए, जब तक कि जानो कबूल न हो जाए। ये सीरियलों की लानत है, ये फिल्मों की लानत है कि आज मुसलमानों की बेटियां मंगीतरों के साथ घूम रही है, मंगीतरों के साथ सफर कर रही है, फोन पे बातें हो रही है, बड़ी बहन छोटी बहन को गाइड करती है, भाभियां बड़ी अपनी नंदों को गाइड करती है। अब मंगीतर का फोन आएगा तो यूं बात करना, यूं बात करना। शर्म कहां चली गई, हया कहां चली गई, गैरत कहां चली गई। और याद रखना, हंसने की बात नहीं है मुसलमानों। और मैं अपनी बहनों से भी कहता हूं, इस बेगैरती का खात्मा करना होगा। साल भर मंगनी रुकी, 1.5 साल मंगनी रुकी, 2 साल मंगनी रुकी, लड़का कहता है मुझे इसके साथ शादी नहीं करना। आप जानते हैं आज लोग कहते हैं मेरी बेटियां भाग गई, मेरी बेटी चली गई, रोने को मजदूर नहीं मिलते। या फिर बड़ी बड़ी क्लिपें आ रही है, पुलिस स्टेशन में बेटी बैठी हुई है, बाप हाथ जोड़ के कहता है मेरी बेटी घर तो चल, और चल घर चल के बात करेंगे। तो बेटी कहती है तू कौन है, मैं तुझे पहचानती नहीं। ये दिन किसने दिखाया? ये दिन सिर्फ इस बात ने दिखाई कि हमने अपनी बेटियों की परवरिश सीरियलों के साए में तो की है, हमने अपने बेटों की परवरिश इंटरनेट के साए में तो की है, शरीयत मुस्तफा के साए में नहीं की, किरदार मुस्तफा के साए में नहीं की, अहलुल बैत के किरदार के साए में नहीं की, उम्मतुल मोमिनीन के किरदार के साए में नहीं की। आज अल्लाह अकबर, हालात जो बद से बदतर हो रहे हैं, लोगों को रोने को मजदूर नहीं मिल रहे हैं, बेटियां बिगड़ रही है, बेटे बिगड़ रहे हैं, जराइम हो रहा है। बल्कि यहाँ के लोग ऐसे नहीं होंगे, लेकिन जो हमारे कान तक दुनिया भर से बातें आती है, 16-17 साल की उम्र में लड़के और लड़कियां ज्यादातर वो सब कुछ कर लेते हैं जिसका शादी के बाद तसव्वुर नहीं किया जा सकता। सब ऐसे नहीं होते, लेकिन अल्लाह माशाल्लाह ये सूरत हाल है। क्यों? इसलिए कि हमने पर्दे का निजाम खत्म किया, हमने अल्लाह के खौफ के निजाम को खत्म किया। आप मुझे बताएं, एक बाप कहता है मेरी बेटी अगर बगैर दुपट्टे के या बगैर पर्दे के कोचिंग जा रही है तो मौलवी का क्या बिगड़ता है? मुझे अपनी बेटी पे भरोसा है, मेरी बेटी के कदम गलत नहीं उठ सकते। मैंने कहा अपनी बेटी पे इतना भरोसा करने वाले क्या ख्याल है तेरा अल्लाह के रसूल की शहजादी के बारे में? अपने बेटे पे भरोसा करने वाले गंदी फिल्में, जिना की फिल्में, सीरियलों की वजह से आज मेरी कौम के 80% जवान जिना और बदकारी की तरफ जा रहे हैं। मुसलमानों याद रखना, किसी कौम का जवान अगर संवर जाता है उस कौम की तारीख सुनहरी हरफों से लिखी जाती है, और जिस कौम का जवान बिगड़ जाता है, आवारा हो जाता है, उस कौम को सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाता है। नौजवानों का तकद्दुस ही किसी कौम को बुलंदी पे ले जाता है, और नौजवानों का पाप किसी कौम को तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है। मेरी कौम के जवानों, तुम जवानी को समझते क्या हो? अल्लाह को जवान भी पसंद है और जवानी की इबादत भी पसंद है। जानते हो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया जो जवान जवानी में पाक दामन हो, जो जवान जवानी में पाक दामन हो, यानी जवानी में जिना न करे, अपने हाथों से अपनी जवानी को बर्बाद न करे, गंदगी न करे, हराम काम न करे। जब कोई जवान जवानी में मुकद्दस बन जाता है तो उस जवान को अल्लाह 70 सिद्दीकों का सवाब अता फरमाता है। ये सिद्दीक किसे कहते हैं? शहीद से भी बड़ा मर्तबा सिद्दीक का है, वली से भी बड़ा मर्तबा सिद्दीक का है। मर्तबा नबूवत के बाद सबसे बड़ा मर्तबा अगर कोई है तो वो सिद्दीक का मर्तबा है। और जवानी में गुनाह से बचने वाले को 1-2 नहीं 70 सिद्दीकों का सवाब अता किया जाता है, 70 सिद्दीकों का। और एक बात ये भी कह दूं, अगर जवानी में पाप करोगे, जिना, लड़कों के साथ बुराई, बदफेली, जुर्म,
बहुत सारी चीजें मैं हया के पर्दे में ही बोल सकता हूँ, माइक पे बहुत ओपन गुफ्तगू नहीं हो सकती, डर भी लगता है, दिल भी नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी है। मरीज जैसे होंगे दवाएं भी तो वैसी कड़वी देनी ही पड़ेगी। बड़ी माजरत के साथ जिस तरह जिना आम हो रहा है लड़कों में, नौजवानों में, वैसे ही बदकारी, दोस्त तो दोस्ती, अब इसलिए पहले दोस्ती एक दूसरे की मदद के लिए की जाती थी, हेल्प के लिए की जाती थी, एक दूसरे के सुख दुख में शिरकत के लिए की जाती थी। अब लड़के दोस्ती आपस में इसलिए करते हैं कि एक दूसरे के साथ बदी करें, बदकारी करें। यह भी गंदी फिल्मों की वजह से यह गुनाह प्रमोट हो रहा है। पता है इसका अंजाम क्या है? अल्लाह अकबर, जब कोई मर्द किसी मर्द के साथ बदकारी करता है, हया के पर्दे में करूं, बहुत ओपन नहीं कह सकता, हया भी तो कोई चीज है ना, तो पता है क्या होता है? आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह का अर्श कांपने लगता है। दुनिया में जितने गुनाह होते हैं, जितने गुनाह, 2 गुनाह पे अर्श के कांपने का जिक्र है। 2 गुनाह, एक तो जब यतीम रोता है, जब यतीम रोता है तो अल्लाह का अर्श कांपता है, और नंबर 2, जब कोई मर्द के साथ बदकारी करता है, गंदा काम करता है, अल्लाह का अर्श कांपता है। आका फरमाते करीब है कि आसमान गिर जाए जमीन पर। जब ये गुनाह होता है, जब ये गुनाह होता है, तौबा कर ले लोग, वरना अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। सबसे छुप के करते हो ना, रब से छुप सकते हो? कुरान कहता है इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह तुम पर कड़ी निगरानी कर रहा है। सीसीटीवी कैमरे के सामने आते हो तो नाक साफ करने में भी शर्म आती है कि मैं सीसीटीवी कैमरे के सामने हूं। पान खाया, गुटखा खाया तो मैं थूक कैसे दूं, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे के सामने हूं। सीसीटीवी कैमरे का इतना ख्याल है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह देख रहा है। अल्लाह की कदर नहीं करते, बाप देखे तो सिगरेट नहीं पीते, अल्लाह देख रहा है बदकारी करते हैं, अल्लाह देख रहा है जिना करते हैं, अल्लाह देख रहा है। वमा कदरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, अपने अल्लाह की तुमने वो कदर की नहीं जो करनी चाहिए थी। कहते मौलाना लुट रहे हैं, पिट रहे हैं, तबाह हो रहे, बर्बाद हो रहे। जो कौम अपने अल्लाह की कदर ना करे उस कौम की कदर होगी। आज जो पूरी दुनिया में जिल्लत और रुसवाई के घाट उतार दी गई है, ये कौम वजह अल्लाह की कदर छोड़ दी। अल्लाह फरमाया वमा कदरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, अल्लाह कह रहा है अल्लाह की तुमने वो कदर की। मेरे भाई, अगर 4 लोग देख रहे हो ना, आदमी बड़ा लुकमा नहीं खाता, बड़ा लुकमा मुंह में नहीं डालता, लोग क्या कहेंगे? लोग देख रहे हो तो बड़ा लुकमा खाने में शर्म आती, अल्लाह देख रहे तो जिना कैसे कर लेते? अल्लाह देख रहे कानों में एयरफोन लगा करके गाने कैसे सुन लेते? अल्लाह देख रहे नरम नरम गद्दों पे लेटकर जिना की फिल्में कैसे देख लेते? अल्लाह देख रहे। अगर ये अकीदा है कि अल्लाह नहीं देख रहा है, फिर पूछ लो इन उलमा से तुम कौन हो। और अगर ये अकीदा है कि अल्लाह देख रहा है और फिर भी ये सब कर रहे हो, फिर भी पूछ लो कि कौन हो। पूछ लो ना इन उलमा से कौन हो, पूछो अपने उलमा। सब पे फतवे लगवाने का शौक है, जरा कभी अपने आप को भी शरीयत की अदालत में खड़ा करके देखो ना, हम कौन है? अपने अल्लाह की कदर नहीं करी। जो माँ बाप की कदर न करे, मरते वक्त तो उसकी जबान पे कलेमा नहीं आता। जो अल्लाह की कदर न करे, बताओ ना, एक दिन मरना है। मेरे भाइयों, मैं तुम्हें बद्दुआ देने नहीं आया, कोसने नहीं आया, तुम्हें ख्वाब से बेदार कर। अल्लाह करे कोई सोता हुआ उठ जाए, सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम ने बहुत दुखड़ा रोते हुए कहा था, कहा कि बड़े दुखड़े के और बड़े दुख के साथ इमाम कहते हैं और बहुत अफसोस के साथ कहते हैं कि वो कहते हैं कि हमें क्या हो गया, हमें क्या हो गया, किस बला की मैं से है सरशार हम, क्या पी लिया है, क्या पी लिया है, किस बला की मैं से है सरशार हम, दिन ढला होते नहीं होशियार। ये जवानी पर गुरूर घमंड करके गुनाह करते, दौलत पर गुरूर घमंड करके गुनाह करते हो, जिंदगी पे गुरूर घमंड करके गुनाह करते हो। एक दिन मौत है, मौत। जवानी भी जाएगी, जिंदगी भी जाएगी,
मौत की तलवार सबके सरों पे, मेरे भी और आप सबके सरों पे लटक रही। एक दिन मौत की ये तलवार ऐसा हमला करेगी जिस्म और रूह का रिश्ता टूट जाएगा। अगर अच्छा अमल नहीं किया ना मेरे भाई, इस जिस्म में कीड़े चढ़े। जाके ये तो नहीं कह सकता किसी कब्र को खोल के देख लो, कब्र तो खोली नहीं देख जा सकती, लेकिन जो कब्रें खुली है ना पापियों की, मालूम कर लो, तहकीक कर लो, इस जिस्म में कीड़े चढ़े। नरम नरम गद्दों पर गंदी फिल्में देखने वालों जवानी के नशे में, इस जिस्म में कीड़े चढ़े। सोचो, मक्खियां पेशानी पे भिनभिनाती है तो आदमी की नींद खुल जाती है, अपने कमरे में पंखा बंद हो जाता है तो आदमी की नींद खुल जाती है। चूंटियां और मच्छर हमारे जिस्म पर आते हैं तो इंसान बेचैन हो जाता है। एक बार इतनी नन्ही सी चूंटी काट ले तो आदमी उसकी जलन को बर्दाश्त नहीं कर पाता। मेरी कौम के जवानों, अल्लाह को नाराज करने वालों, अल्लाह के गजब को दावत देने वालों, जब इस जिस्म में कीड़े चढ़ेंगे कौन बचाएगा? ये दुनिया बेवफा है, बेवफा है दुनिया, कोई साथ नहीं है, कोई किसी के साथ गया नहीं है, हमारे साथ कोई नहीं है। लोग तो मैयत में भी नहीं आते मेरे भाई। किस दुनिया से दिल लगा रखा, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा। ये बेवफा लोग हैं जिनसे दिल लगाकर इनके कहने में आके गुनाह कर। लोग जनाजों में नहीं आते। गालिब ने कहा था, हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने। लोग जनाजों में नहीं आते मेरे भाई। हमने तो कोविड में ये मंजर भी देख लिया कि बाप के जनाजे में बेटा न गया, बेटे के जनाजे में बाप न गया। सोचो, पीर के जनाजे में मुरीद न गए, मुरीदों के जनाजे में पीर। कौन आएगा साथ? कौन आएगा? कौन आएगा साथ? कोई नहीं। बस सहारा दो है, एक तो अल्लाह की रहमत का और दूसरा आमिना के लाल का। बेशक। और दोनों को नाराज कर चुके हैं हम। अल्लाह की कदर ना, अल्लाह की कदर की ना रसूलुल्लाह की कदर। बोलो, सोचो, गौर करो, थोड़ा तसव्वुर करो। कमरे की गर्मी पे इतनी बेचैनी होती है, कब्र की गर्मी पे क्या हो? कब्र की गर्मी कैसी होगी? कोई खिड़की नहीं है उसमें, कोई दरवाजा नहीं, दाएं मिट्टी बाएं मिट्टी, आगे मिट्टी, पीछे मिट्टी, मिट्टी मिट्टी मिट्टी। कोई चादर ओढ़ने को नहीं, कोई तकिया नहीं, करवट बदलने को जगह नहीं, और जिस्म को कीड़े खा रहे हैं। कीड़े पड़ गए जिस्म में, आंखों को कीड़े खा रहे हैं, वजूद को कीड़े खा रहे। क्या गुजरेगी? अल्लाह को मना लो, अल्लाह को राजी कर लो, छोड़ दो गुनाह। गुनाह में लज्जत तो है, इज्जत नहीं है। बेशक। गुनाह में सुकून नहीं है। आज तौबा कर लो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। आज अपने आप को बदल लो, आज अपने आप को तब्दील कर लो, आज अपने आप को चेंज कर लो। जल्दी जल्दी से पढ़ देता हूं वो रिवायत जो पढ़ रहा था। क्या हदीस पाक में आता है, जब कोई मर्द किसी मर्द के साथ बदी करता है, बदकारी, अर्श कांपता है, करीब होता है कि आसमान जमीन पे गिर पड़े। ऐसे में अल्लाह के फरिश्ते किनारे को पकड़ के, आसमानों के किनारे को पकड़ के कुल हु अल्लाह की सूरत पढ़ने लगते हैं, और उस वक्त वो पढ़ते रहते हैं जब तक अल्लाह का गजब ठंडा नहीं हो जाता। जानवरों में भी कोई जानवर नर नर के साथ नहीं वक्त गुजारता। ये इस एतबार से सिर्फ एक ही जानवर है जो इसे सूअर कहते हैं, खिंजीर। खिंजीर खिंजीर मर्द के साथ बदी करता है। इसीलिए मर्द जब मर्द के साथ बदकारी करता है तो मरने के बाद वो सूअर की शक्ल इख्तियार कर जाता है, वो कब्र में उसकी सूअर की शक्ल कर दी जाती है। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बास फरिश्ते ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने चोंच की शक्ल दी है, परिंदे की शक्ल। जो मरने वाला मरता है, बदायूं शरीफ में मरे, मदीने शरीफ में मरे, किसी शरीफ में, बरेली शरीफ में, मुंबई में, इंदौर में, कहीं मरे। हदीस पाक में आता है कि जब मर्द के साथ मर्द बदकारी करने वाला मरता है, एक रात भी उसको उसकी कब्र में रहने नहीं दिया जाता। रात आने से पहले पहले वो चोंच वाले फरिश्ते उसको अपने मुंह में उठाते हैं और उठाकर ले जाकर वहां फेंक देते हैं जहां कौम लूत पर अजाब आया था। ये कौम लूत नहीं, ये
बुराई शुरू की थी ना, तो ये जिन पे अजाब आया तो वहां ले जाके फेंक दिया जाता है। और कयामत के दिन जो लड़के लड़कों के साथ बदकारियां करते हैं वो जो उठेंगे तो कौमे लूत के साथ उठेंगे, सूअर की शक्ल लेकर उठेंगे। अब भी लोग नहीं लरसते, अब भी लोग नहीं कांपते, अब भी लोग नहीं बदलते, अब भी लोग तौबा नहीं करते। शादी से पहले भी अल्लाह से डरते रहो, नाजायज हराम काम न करो। कायनात में औरतों में ऐसी हस्ती चिराग लेकर नहीं, अगर सूरज भी लेकर के तलाश करें तो इंसानी कायनात के अंदर ऐसी हस्ती मिल नहीं सकती। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बुलंदी क्या है, मकाम क्या है, मर्तबा क्या है? अल्लाह अकबर। माँ है हसनैन करीमैन, वाह वाह वाह। बीवी है खातिमुल विलायत सैयदुल सादात, फातिह खैबर सैयदुल अरब, मौलाए कायनात सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। सुभान अल्लाह, सुभान। और बेटी है खातिमुन नबिय्यीन सैयदुल आलमीन कायदुल मुरसलीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शहजादी है। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम की शहजादियां तो चार चार हैं, अल्लाह अकबर। लेकिन जो खास मकाम और मर्तबा अल्लाह के रसूल ने मखदूमा सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा राकिया साजिदा नकिया तकिया ज़किया उम्मे अबीहा मादरे हसनैन सैयदा फातिमा बिन्ते मोहम्मद को अता फरमाया है। वो मकाम हुजूर ने बेटियों में भी किसी को अता नहीं फरमाया। क्या वो शहजादी का मकाम था कि जब जब सैयदा अल्लाह के रसूल से मिलने के लिए आती, दुनिया देखती, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती है जब जब फातिमा हुजूर से मिलने आती, अल्लाह का रसूल सर वो कद उठ करके खड़े हो जाते। अल्लाह सुभान। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौस, मसलके आला हजरत सैयद अमीनुल कादरी साहिब किबला। मेरे नाम का नारा मतलब ऐसे तकबीर और रिसालत काफी है। तवज्जो फरमाए, जब सूरज चमक रहा हो तो अगरबत्तियां जलाने की जरूरत नहीं। बेशक बेशक। जब अहलुल बैत नबी और आले नबी और असहाबे नबी का जिक्र हो रहा हो तो अमीनुल कादरी की औकात क्या है कि उसके नाम का नारा लगे। इसलिए मेरे नाम का नारा न लगाएं। तवज्जो फरमाए, बात दूर न निकले, तवज्जो करें। क्या शान है, क्या शान है। मैं कहता हूं लोगों को अंदाजा करना चाहिए। लोग कहते हैं मुझे पहचानते हो मैं कौन हूं। लोग कहते हैं मुझे पहचानते हो मैं कौन हूं। सैदपुर और गिरदोनवाज से आने वालों अंदाजा करो इंसान की इस्मत का अंदाजा किस बात से लगता है। वो कहते मुझे पहचानते हो मैं कौन हूं। हमने कहा कौन है तू। तो कहा मैं वो हूं। मुझे देख करके मस्जिद के उलमा खड़े हो जाते हैं, मस्जिद के इमाम खड़े हो जाते हैं, फुला खानका के पीर साहब मुझे देख के खड़े हो जाते हैं। अब पता चला मैं कौन हूं। मैंने कहा बिल्कुल, अगर तुझे देखकर उलमा खड़े होते हैं, मशाइख खड़े होते हैं, पीराने जान खड़े होते हैं तो मुझे समझ में आ गया कि तेरा मकाम क्या है। लेकिन एक हस्ती को मैं भी पेश करता हूं कि अल्लाह अकबर, जिसके लिए अल्लाह का महबूब उठ करके खड़ा होता हो वो सैयदा फातिमा ज़हरा की जात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मकाम का कोई अंदाजा करे, उनके मर्तबे कोई अंदाजा करे। और फिर मकाम ये अच्छा ये नहीं एक बार दो बार तीन बार नहीं, जब जब सैयदा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनियो जरा गौर तो करो, जब जब सैयद आई हुजूर उठकर खड़े हुए। और खड़े ही नहीं हुए, अल्लाह अकबर, पेशानी चूमी सैयदा की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैदपुर वालों, इस पर मैं तुम्हें ये नहीं कहूंगा कि बोलो सुभान अल्लाह। मैं तो तुम्हारे इश्क को देखना चाहता हूं कि तुम हसनैन पाक की अम्मी के नाम पर भी बोलते हो कि चुप रहते हो। इस मकाम पर तो पत्थर भी रश्क करते बोलने के लिए। सुभान अल्लाह। हाँ, अगर सुन्नी ना बोलेगा तो कौन बोलेगा। वाह वाह वाह, बेशक। अंदाजा फरमाए
गौर करें शान क्या है। हुजूर उठ के खड़े होते हैं, पेशानी चूमते हैं, और पेशानी चूम कर सैयदा भी अपने बाबा का हाथ चूमती है। और आका जिस जगह बैठे होते हैं, जरा तवज्जो करना, तसव्वुर में लाना, क्या शान है। आका जिस जगह बैठे होते हैं उस जगह से उठ जाते हैं और अपनी जगह सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा को बिठाते हैं, और बिठा करके जो फिर जुमला कहते हैं, अल्लाह अकबर कहते हैं, फिदा के उम्मी वाबी या फातिमा, फातिमा मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान हो जाए। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत। शहजादी से प्यार इतना है, शहजादी से प्यार इतना है, लेकिन उस शहजादी का किरदार ये है। अब किरदार सुनो नबी की शहजादी का। अपनी साल 1.5 साल 2 साल तक रही। बाद में लड़के ने अचानक कह दिया, ये लड़की के साथ मैंने निकाह नहीं करना। अब क्यों नहीं करना? तो कहा इसके मुंह से बदबू आती। ये हालात है, ये मैं आपके सामने ग्राउंड रियलिटी पेश करता हूं। इसके मुंह में बदबू आती है, तुझे कैसे पता चला? ये लम्हे फिक्री है कि नहीं? इसका जिम्मेदार कौन है? उसकी तो जिंदगी लुट गई। जब मोहल्ले को पता, गांव को पता, लोगों को पता कि ये तो मंगीतर के साथ बाइकों पे घूमती थी और पार्कों में जाती थी, मंगनी टूटने के बाद करेगा कौन? मैं बताया मुझे। फिर उस बच्ची का अंजाम क्या होता है? 30 साल 35 साल की उम्र में पहुंचने तक उसको रिश्ता नहीं आता। बाद में ये होता है कि वो मजबूर होकर किसी न किसी के हाथ पकड़ के चली जाती। फिर उसमें वो ये भी नहीं देखती कि वो एक कलमा पढ़ने वाला है या कलमे का इनकार करने वाला है। जिम्मेदार कौन है? कौन है जिम्मेदार? जो बच्चियां जा रही हैं, हम उनके साथ नहीं हैं, लेकिन जिम्मेदार कौन है? उसका जालिम बाप, उसकी जालिम मां, उसकी जालिम बहन, उसकी जालिम भाभियां, उसके जालिम भाई, जिन्होंने उसको मंगनी के बाद इस तरीके से चलने फिरने की इजाजत दी और किसी को अय्याशी करने की इजाजत दी। बड़ी माजरत के साथ ये सूरत हाल पूरे मुल्क में पैदा हो रही है। पाकिस्तानी सीरियलों में जो देखते हो, जो सीरियलों में देखते हो, उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में करने की कोशिश करते हो। हमें किसने कहा कि हम पाकिस्तानी सीरियलों को फॉलो करें? लानत करते हैं उन सीरियलों पे। किसी भी मुल्क में अगर अय्याशी सिखाई जाती हो, हमें किसी से क्या ताल्लुक? अगर हिंदुस्तान के किसी सीरियल के अंदर जिना सिखाया जा रहा हो, नशा प्रमोट किया जा रहा हो, हम उस सीरियल पे भी लानत करते हैं। और पाकिस्तान से कोई हो रहा उस पे भी लानत करते हैं, उस फिक्र पे लानत करते हैं। याद रखना, हमें किसी से क्या, हम तो मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम हैं। और सीरियल देखकर जिंदगी गुजारने का तरीका वो सीखे जिसके पास मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का तरीका ना हो, जिसके पास कुरान जैसी किताब ना हो, जिसके